हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम आपके लिए खूबसूरत सा लेक्चर, और ये होगा बहुपद का 8वां लेक्चर। ठीक है, शायद ये बहुपद का लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि आपका जो 9th और 10th दोनों का जो सिलेबस है वो हम कंबाइन करके और हम खत्म करने का प्रयास किए हैं। तो 8 लेक्चर में आपके यानी टोटल जितने भी थ्योरम है या फिर टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अब अगर कभी बनाएंगे हम तो जितने प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली के सवालों को हम क्या कर लेंगे, एक दो वीडियो में कवर कर देंगे। लेकिन जो आपका कंसेप्ट है उसको अच्छे से रखना पड़ेगा। और इस बात का थोड़ा सा हमें खेद है कि थोड़ा सा हम दुखी इस बात से कि हम वीडियो नहीं बना पाए बीच में, क्योंकि कुछ हेल्थ इश्यू होने के कारण, ठीक है, हेल्थ ठीक नहीं था तो हम नहीं बना पाए। और आज भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कोशिश करेंगे बना दे एक वीडियो। अब क्या है कि बहुपद यानी 8वां जो लेक्चर है, ये भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है। अब होगा क्या, हम बताए थे आपको, ठीक है, या प्रूफ भी किए थे। प्रूफ ये किए थे कि अल्फा प्लस बीटा अगर हम ज्ञात करें तो माइनस बी बटे में ए, और अल्फा बीटा ज्ञात करें तो सी बटे में ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करें तो माइनस बी बटे में, और अल्फा बीटा ज्ञात करो तो क्या होगा, सी बटे में ए। ये किसके लिए था, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद था। अगर किसी को पता नहीं कि कहां से आते हैं ये दोनों चीज, कहां से आए हैं, तो आप पिछले लेक्चर में जाइए और उसके बाद वहां पर अच्छे से हम प्रूफ किए हैं, आप समझ सकते हैं। कब, यदि बहुपद के मूल अल्फा व बीटा हो, तो ये दोनों केस क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है ना, कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए, ये तो द्विघात के लिए था। किसके लिए था ये, द्विघात के लिए। अब अगर हम बात करें त्रिघात के लिए, त्रिघात मतलब अगर तीन घात वाले के लिए बात करें हम, ठीक है ना, त्रिघात के लिए तो क्या होगा, जिसे मान लेते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ध्यान दो, ये हो गया त्रिघात बहुपद, मतलब अधिकतम घात कितना है, तीन, उसके बाद दो, उसके बाद एक, उसके बाद एक भी नहीं। ये त्रिघात बहुपद है, तो भाई इसमें त्रिघात बहुपद होने के कारण कितने घात है, तीन। अब तीन घात है तो इसके मूल कितने होंगे, इसके इसके जो मूल होंगे अल्फा बीटा और गामा होंगे। अल्फा बीटा और ये क्या है भाई, गामा है। ये क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। ठीक है ना, यानी अल्फा बीटा और गामा है। तो अब क्या होगा, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बटे में ए। क्या लिखेंगे, माइनस बी बटे में ए। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, तो माइनस, इसी को हम कह सकते हैं या माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है ना, ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे में ए, तो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है ना, यानी कि तभी तो एक्स स्क्वायर का गुणांक करेंगे तो माइनस बी हो गया। यहाँ पर देखो माइनस पहले से है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बी, उसके बाद एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए। यहाँ पर ए लिख दिया। अब लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है ना, तो सी बटे में क्या लिखेंगे, सी बटे में, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग, सी को क्या लिखेंगे भाई, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में क्या होगा, एक्स क्यूब का गुणांक। नीचे ए है ना, तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स क्यूब का गुणांक हो गया, यानी एक्स का गुणांक बटे में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक। और उसके बाद अगर अल्फा बीटा और गामा लिखते हैं हम लोग,
तो डी यानी माइनस डी बटे में ए। तो माइनस डी का मतलब क्या होगा भाई, यहां पर या इसी को लिख सकते हैं अचर, अचर पद और बटे में एक्स क्यू का गुणांक, ये माइनस आगे लगा लेंगे, ठीक है ना। तो माइनस अचर पद बटे में क्या होगा, एक्स क्यू का गुणांक। जैसे द्विघात के लिए हम लोग दो को कंडीशन बनाए थे, वैसे ही त्रिघात के लिए कितना कंडीशन हो गया, तीन कंडीशन हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो याद रखने की क्या जरूरत है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बटे में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे में, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे में ए। इतनी बात को जल्दी से नोट करो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग अब बात करते हैं कि वो आखिर में आया कहां से। जैसे समझो कि अगर यही हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इतना लिख रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे में ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे में ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा, माइनस डी बटे में ए। ये आखिर में कहां से आया, इस बात का थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, जिक्र कर लेंगे, ठीक है ना। इस बात का जिक्र कर लेंगे। तो सुनो, माना क्या चीज, माना जो x का मान है, x का मान अल्फा है, इसी x का मान बीटा है, और इसी x का मान क्या है, गामा है। कोई कहेगा क्यों, तो कह देना कि x पर 3 घात है तो उसके 3 मूल हम लोग ले लिए हैं, और जैसे हम 2 घात वाला हम प्रूफ किए थे, सेम मेथड यही होगा, बस हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको इधर बुलाएंगे तो x माइनस अल्फा बराबर 0, इसको इधर बुलाएंगे तो x माइनस बीटा बराबर 0, इसको इधर बुलाएंगे तो x माइनस गामा बराबर 0। ये 3 इक्वेशंस दिख रहा है ना, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है ना। अब तीनों का हम यानी तीनों समीकरण का गुणा करने पर, तीनों समीकरण का क्या करें हम लोग, गुणा करें, तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। देखो तीनों का मान कितना है भाई, 0 है, तो तीनों का गुणा करेंगे तो 0 ही ना होगा। यानी कहने का मतलब x बराबर 5 और y बराबर 3, तो हम इनका गुणा करें तो x y और इनका गुणा करें तो 5 से 15, ठीक है। तो LHS का हम लोग इसमें गुणा कर लिए हैं, और RHS का 0 0 0 यानी 0 हो जाएगा गुणा करने पर। कितनी बातें क्लियर हो गया। अब गुणा करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग गुणा कर लें। इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, नहीं पहले इसका गुणा करें, एक्स स्क्वायर हो गया माइनस बीटा एक्स, इसके बाद माइनस अल्फा एक्स, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो गया। उसके बाद यहां पर है अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। अब जरा ध्यान देंगे हम लोग, अब ध्यान देंगे कि इसका इसके साथ गुणा कर ले, यानी कि जो है अल्फा इसके साथ गुणा कर ले एक बार, उसके बाद बीटा का इसके साथ गुणा कर ले, तो अल्फा का गुणा करो इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर, अरे भाई यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा है ना, हो अल्फा नहीं गामा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ठीक, एक्स माइनस गामा। अब एक्स का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, फिर एक्स का हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा एक्स स्क्वायर हो गया ना भाई। देखो एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया, इसके साथ गुणा करेंगे तो बीटा तो ये है, एक्स एक घात एक्स एक घात, कितना घात, 2 घात। अब इस एक्स का इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर, और ये तो अल्फा उतर जाएगा। उसके बाद यहां पर गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो अल्फा बीटा और एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब गामा का इसके साथ गुणा करेंगे, गामा को गुणा करके देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर गामा, ठीक है, माइनस है और प्लस है तो माइनस होगा। उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और उसके बाद बीटा गामा, देखो बीटा भी है गामा भी है, उसके बाद एक्स है,
ठीक है ना। यानी बीटा है, बीटा एक्स गामा, यानी कि बीटा गामा एक्स लिख दिए भाई। ये बीटा है, बीटा एक्स, उसके बाद गामा, तो इसी को बीटा गामा उसके बाद एक्स लिख दिए हैं। तीनों होना चाहिए ना, बीटा एक्स गामा, बीटा एक्स गामा, माइनस माइनस प्लस। अब इसके साथ माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद ए देखो, अल्फा है, एक्स है, गामा है, अल्फा है, एक्स है और गामा है। तो हम जो एक्स है उसको बाद में लिख सकते हैं, गामा को पहले लिख दें, यानी कि यहाँ पर गामा लिख दो, उसके बाद एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद माइनस यहाँ पर है तो यहाँ प्लस है, तो दोनों को गुणा करें तो माइनस हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा जीरो कर दिए, ठीक है। इतना हम बस गुणा किए। एक्स क्यूब यहाँ पर ले लिए माइनस, इतना हो गया। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं। एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, बीटा, यहाँ पर क्या बच रहा है, अल्फा। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस में कॉमन लिए ना, तो माइनस माइनस ये हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर बीटा। और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो ये माइनस हम बाहर ले लिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस गामा। देखो ये और ये हम कॉमन ले लिए। अब बस बचा है क्या भाई, केवल एक्स कॉमन लेंगे। एक्स वाला देखो, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों प्लस वाला है, यानी अल्फा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स, गामा अल्फा एक्स, यानी एक्स हम यहाँ पर प्लस में कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और उसके बाद यहाँ पर माइनस अल्फा बीटा और गामा बराबर जीरो। अगर हम यहां तक लिखे हैं ना, ठीक है ना, यहां तक जो लिखे हैं तो ये समीकरण है। और जैसे ही बहुपद अगर हम लिखते हैं बहुपद, तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर को हम आगे लिख सकते हैं चाहे पीछे लिख सकते हैं, तो पीछे ही लिख देते हैं। तो अल्फा, अब देखो बीटा अल्फा गामा है ना, तो इसको अल्फा बीटा उसके बाद गामा लिख देते हैं। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिखूं चाहे एक्स स्क्वायर को मैं बाद में लिखूं, बात तो वही है, ठीक है ना, क्योंकि गुणा के रूप में है। उसके बाद यहाँ पर है प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक्स को पहले लिखा हूं तो यहाँ पर मैं बाद में लिख सकता हूं, ताकि तुलना करने में अच्छा लगेगा। अल्फा बीटा गामा बराबर जीरो नहीं लिखे तो क्या हो गया, बहुपद हो गया, ठीक है। बराबर जीरो नहीं तो क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। तो अगर तीन मूल हो, ठीक है ना, अगर तीन मूल हो और तीनों मूल दे दिया हो और कहे कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये हम लोग क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान देंगे, यहां पर जो हम लोग लिखे हैं इसको, ठीक है, ध्यान देना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी। तो अगर हम ऐसे करें कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर हम जीरो ले लें और सब में हम ए से भाग दे दें, सब में हम क्या करें, ए से भाग दे दें, ए से हम क्या कर दें, भाग दे दें, ए से भाग दे दिए तो ये तो कट गया। तो एक्स क्यूब प्लस बी बटे में ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बटे में ए एक्स प्लस डी बटे में ए बराबर जीरो, ठीक है। अब हम जीरो को हटा देंगे तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। व्यापक बहुपद ये था, और ध्यान देना व्यापक बहुपद ये था, और हम लोगों को जो ज्ञात किए हैं तो ये आया है। अब दोनों को तुलना कर दो, यानी ये चौथा मान लो और ये भाई पांचवा मान लो, ठीक है ना। चौथा और पांचवा का तुलना कर दो, चौथा पांचवा का तुलना करो। देखो यहां पर एक्स क्यू है, तो अब करते क्या है ना कि अब इससे और इससे हम लोग क्या कर ले, तुलना कर ले। यहां पर क्या है भाई, देखो एक्स क्यूब के पास में एक है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब के पास में क्या है, एक है, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, तो बी बटे में ए है। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर के पास में ये था तो हमने लिख दिया, इसी के बराबर हम एक्स स्क्वायर के पास में यहाँ पर ये था बी बटे में, तो लिख दिए। तो जो माइनस उसको उधर भेज देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे में ए, ये पहला हो गया। देखो तो आया है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे में। अब देखो तुलना करो, एक्स यहाँ पर है
एक्स के पास में क्या है, तो अल्फा बीटा प्लस गामा, देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिख रहा है तुम लोगों को, अल्फा बीटा बीटा गामा उसके बाद गामा अल्फा। तो यहां पर क्या भाई एक्स के पास में, तो सी बटे में, सी बटे में ए, ये दूसरा हो गया, देखो तो आया है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर यानी बिना एक्स का, तो बिना एक्स का क्या है, तो माइनस अल्फा बीटा गामा है। यहाँ पर बिना एक्स का क्या है, डी बटे में ए है, यानी कि अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे में, यानी कि माइनस को उधर भेज दिए। तो इस तरह से हम लोगों के सूत्र का निर्धारण हो गया, ठीक है ना। अगर कोई कहे कि तीन मूल दिया हो अल्फा बीटा गामा, तो बहुपद ये इस तरह से याद कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रख देंगे, व्यापक रूप हो जाएगा। अगर कोई कहे कि सिद्ध कैसे करेंगे, तो सीधे ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत, मिटा दें, मिटा देना, ठीक है मिटा दे रहे हैं, अभी मिटा देते हैं, रोक कर नोट कर लेना, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देंगे हम लोग, जब द्विघात था तो x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा था, तो बहुपद क्या लिखे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा, यहाँ पर उसके बाद x प्लस अल्फा बीटा, ये बहुपद के लिए था। और यदि त्रिघात हो जाएगा अल्फा x बराबर बीटा उसके बाद x बराबर गामा, अगर तीन मूल हो गया, तो ये भाई बहुपद के लिए था ना, बहुपद। जब दो घात था तो द्विघात बहुपद, तीन घात यानी कि तीन मूल है ना, तो कितने तीन घात वाला बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा उसके बाद एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस अल्फा बीटा गामा, ये बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज क्या करना है, याद रखना है, इस पर सवाल बनेंगे, ठीक है। जब हम लोग हल करेंगे तो इस पर सवाल क्या होंगे, बनेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के मूल -5 और 6 है, किसी द्विघात बहुपद के मूल क्या है, -5 और 6 है, तो वो द्विघात बहुपद याद कीजिए। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा उसके बाद एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसको हम पहले एक को हम एक्स मान लेते हैं यानी कि -5, और दूसरे को, ये तो अल्फा हो गया, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, यानी कि ये पहला मूल अल्फा हो गया, दूसरा मूल बीटा हो गया, ठीक है ना। दो को मूल दिया तो अल्फा बीटा मान लिए हैं। अब यहाँ पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान कितना है भाई, -5 है, -5, यहाँ पर बीटा का मान कितना है, 6 है, एक्स प्लस अल्फा का मान क्या है, -5 और बीटा का मान 6 है, एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, -5 उधार में है, 6 रुपए तुम्हारे पास में है, तो कितना हो जाएगा, यानी -5 उधार था तुम्हारे पास 6 रुपया, यानी 5 रुपया तो कटा दोगे तुम, लेकिन तुम्हारे पास अभी 1 रुपया बच जाएगा, यानी एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर तो तुम एक लिख सकते हो ना, एक एक्स, और उसके बाद 6 5 30 यानी -30, तो हो जाएगा तुम्हारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। इस तरह से अगर त्रिघात भी पूछे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, उसमें क्या करेंगे, तो केवल क्वेश्चन करेंगे वही प्रश्नावली के। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक पहुंचाए, ठीक है ना, दोस्तों तक पहुंचाए ताकि उनको भी पता चले कि वास्तविकता क्या है पढ़ाई का, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।